अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू ऑर्गेनिक पाकिस्तान। आज की जो एपिसोड है वो अर्बन फार्मिंग से रिलेटेड है। अर्बन फार्मिंग की इससे पहले वाली आपने ज़रूर वीडियो देखी होगी जिसके अंदर में हमने अर्बन फार्मिंग की हिस्ट्री के बारे में बताया था, बैकग्राउंड के बारे में। अब हम आपको अर्बन फार्मिंग सिखाने भी जा रहे हैं और उसकी मज़ीद तफसीलात बताने जा रहे हैं। तो आज हम इस एपिसोड में आपको एक अर्बन फार्म हाउस दिखाएंगे, एक छोटा 15 मरले का घर, 15 मरलास विच इज़ 375 यार्ड इन कराची। उसके अंदर एक ऐसा फार्म हाउस जिसको के बिल्ड किया गया है कि फैमिली मेम्बर्स के खाने के लिए, जिसमें पोल्ट्री भी है, वेजिटेबल्स भी हैं, हर्ब्स भी हैं, फ्रूट भी है। और तीसरा उसका मकसद दूसरा ये है लोगों को बताना कि अगर इसको कोई अपना सोर्स ऑफ इनकम बनाना चाहे, स्मॉल होम बिजनेस, सो इट इज़ गोइंग टू बी अ गुड मॉडल। तो अगली वीडियोस को समझने के लिए आप इस वीडियो को पूरी तफसील से देखिएगा ताकि आपको इसके बारे में कंप्लीट एक ओवरऑल व्यू मिल जाएगा। ये 3 हिस्सों में हम आपको दिखाएंगे, एक आउटसाइड रोड साइड ग्रीन बेल्ट जो होती है वो, फिर ग्राउंड फ्लोर, फिर टेरेस एंड देन द रूफ टॉप, और इसके अंदर पोल्ट्री का निज़ाम कैसे चल रहा है और वेजिटेबल्स का निज़ाम आपको। तो आए हम आपको फार्मिंग का मॉडल दिखाते हुए हम इब्तदा करेंगे ग्राउंड फ्लोर से, जो कि हमारे फार्म हाउस के बिल्कुल ग्रीन बेल्ट है। ये ग्रीन बेल्ट हर अक्सर इलाकों में होती हैं। लोग इसके अंदर खूबसूरत पौधे लगाते हैं, खूबसूरत बनाते हैं, घास लगाते हैं। हमने इसको एक अर्बन फार्म हाउस में बिल्ड किया है। हमने इसको एक अपनी ग्रीन बेल्ट को एक किचन गार्डन के तौर पे वेजिटेबल्स लगाने के लिए इसका हमने इस्तेमाल किया। तो ये 235 स्क्वायर फीट है ये पूरी जगह ग्रीन बेल्ट, जिसमें से हमने अपनी पसंद की जो हैं, और इसके साथ हमने ये देखे चीकू का छोटा पौधा है, अभी ये फ्लावरिंग पे आ गया है। तो साथ में जो फ्रूट्स मुमकिन है वो हैं, ये कोरिजिया के दरख्त हैं जो पॉट्स के अंदर हैं, ये देखिए कुछ 12 फीट तक ये जा चुका है। तो ये है हमारा छोटा स्मॉल किचन गार्डन। अब इसको हमने जो डेवलप किया है वो रेज बेड, आपने सुना होगा एग्रीकल्चर के अंदर रेज बेड टेक्नोलॉजी जो है वो है, यानी कि ज़मीन से रेज की जाती है ताकि पानी की ड्रेनेज बहुत अच्छी हो। तो ये साग लगा हुआ है, साग हम बहुत खाते हैं, सो हमने साग बहुत लगाया है इस बार। ब्रोकली है, लाल मूली है, सैलड है। ये कुछ हम बाद में लगाते हैं ताकि वो ख़त्म हो जाए तो दूसरा निकलता रहे। ये इस तरफ भी ये लाल मूली है सारी लगी हुई। ये सारा जो है ये साग है, प्याज है बीच में हमने लगाया हुआ है। ये सारा प्याज है। ये हमारा पपीते का छोटा सा है जो कि सेट हो रहा है। तो ये ग्रीन बेल्ट का इस्तेमाल है। ये है हमारा आउटसाइड एरिया ऑफ हमारे फार्म हाउस का छोटा सा किचन गार्डन जो कि ग्रीन बेल्ट पे बनाया है हमने। तो आपके यहाँ भी अगर ग्रीन बेल्ट खाली है तो उसको आप ज़रा इंटेलिजेंटली प्लान कीजिए, और इसके अंदर आप फूल लगा के इसको खूबसूरत भी कर सकते हैं। वैसे तो अभी ये सरसों के फूल ये निकलेंगे, तो ये सारा कुछ दिनों में हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से ये येलो हो जाता है। आते हैं जी अंदर वाली साइड पे कि हमारे जो अंदर पोर्च है उसमें किस तरीके से हो रहा है। ये देखिए हमारी मुर्गियाँ हैं, इधर ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी हैं, कैक्टस, फेरी गार्डन जिसका मुझे बनाने का शौक़ है वो भी साथ में चल रहा होता है। और लेकिन अक्सर यहाँ पे प्लांट्स जो हैं वो हमारे इस तरह के हैं जो कि जिनको मैंने ठीक करना होता है। ये देखिए चीकू है, ये 2 साल से हमें बहुत अच्छा फ्रूट दे रहा है। तो ये इधर आपको एक नज़र आएगा, ये वर्टिकल फार्म का मॉडल। ये हमने पाइप्स के साथ इनको ये किया। इसमें हम सैलड्स भी लगा देते हैं। इस बार अभी मैंने कुछ फूल लगाए हैं ताकि थोड़ा सा खूबसूरती के लिए। तो लेमन ये अभी आए हैं पौधे। अच्छा, अब हम आपको इसी ग्राउंड फ्लोर पे ये दिखाते हैं।
ये हमारा मुर्गियों का इंक्यूबेटर है। यहाँ पे इसको हैचिंग जिसे कहते हैं। ये टेम्परेचर कंट्रोल्ड है। इसमें हम आपको लेके चलते हैं। ये देखें, ये 4 बाय 5 का 20 स्क्वायर फुट का ये कमरा है। इसके अंदर ये इंक्यूबेटर है। इसको भी हम आपको बताएंगे किस तरीके से ये इस्तेमाल होता है। नीचे और ये साइड पे ब्रूडर्स हैं। जब बच्चे निकल आते हैं तो उनको फिर यहाँ पे हम रखते हैं फॉर 24 डेज़। दिस इज़ कम्प्लीटली टेम्परेचर कंट्रोल्ड। सारा इसका निज़ाम है। पोल्ट्री के बारे में भी हम आपको बताएं तो ये इस फार्म हाउस के अंदर ये हमारी हैचरी है, जहाँ पे अंडे में से हम चूज़ा जो है वो निकालते हैं, जो कि सिर्फ 20 स्क्वायर फुट के एरिया में। अर्बन फार्मिंग इज़ ऑल अबाउट बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस। आप जितना स्पेस को अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकें, ये उतना ही अच्छा होता है। फिर उसके बाद हमारे पास ये मुर्गियों के 2 शेड्स हैं। ये आजकल हमने इनको कवर किया हुआ है क्योंकि सर्दी है। ये हम वैसे चूज़े अभी निकलेंगे तो फर्स्ट स्टेज के चूज़े जो है यहाँ ले आते हैं। ये हमारे पिछले हैचिंग के चूज़े हैं जो कि 6-7 महीने के हो चुके हैं और ये असील मुर्गियाँ। इसके बाद हमने ये आपको दिखाते हैं कि हम हर घर के अंदर एक ड्राइव होती है। अब हमारी यहाँ पे 2 गाड़ियाँ भी पार्क होती हैं। उनको छोड़ के साइड को यूटिलाइज़ करते हुए ये हमने एक मुर्गियों के लिए हैन हाउस का कॉन्सेप्ट डेवलप किया है। ये जो हैन हाउस है, ये पूरा ये जो इस वक्त बाहर घूम रही हैं ये दोनों हमारी ऑर्नामेंटल, ये यहाँ पे सुबह सारा दिन रहती हैं। शाम को इनका ये लिविंग क्वार्टर है ऊपर, जो कि मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। ये शाम को इस अपने डरबे में यहाँ पे ये अंडे वगैरह भी देती हैं। तो ये हमारी जो मुर्गियाँ हैं ये देखें अंडों पे आई हुई हैं। ये वाली अंडे भी दे रही हैं इस साइड पे। तो ये टोटल जो है 4 और 4 8 कंफर्टेबल 8 से 10 मुर्गियों का ये एक ऐसा यूनिट है जिसको आप रख सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ लोग जो हैं वो ये सवाल करते हैं जी कि मुर्गी में से बू आती है। बिल्कुल नहीं, हम यहाँ रहते हैं किसी किस्म की बू नहीं। पोल्ट्री में मुर्गी में बू नहीं होती, बदबू उसकी फीड में होती है। जो कमर्शियल फीड डाली जाती है उसकी बू होती है। अगर हमने क्योंकि ऑर्गेनिकली नेचुरल इनको पाल रहे होते हैं तो फिर ये इनकी बदबू बिल्कुल नहीं होती। तो इसके बाद हमारे पास जब आपको रूफ टॉप दिखाएंगे तो बाकी मुर्गियों का सेटअप हम आपको वहाँ पे दिखाते हैं। तो ये हमारा ये वर्क स्टेशन है। मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें हैं, टूल्स जो भी आपको चाहिए होते हैं निज़ाम काश्तकारी में। शहरी निज़ाम काश्तकारी का जो पूरा निज़ाम है वो हम आपको बताएंगे। वाटर सिस्टम किस तरीके से हमने किया हुआ है, ये सारा जो है ये अब हम आपको इसकी एक एक चीज़ जो है वो आने वाले एपिसोड्स में जल्द अज जल्द रोज़ाना की बुनियाद पे आपको सिखाना शुरू करेंगे जी। तो ये है जी हमारा रूफ टॉप फार्म हाउस का। ये हम आप अभी दिखाते हैं आपको। इससे पहले हम आपको ऊपर से व्यू दिखाएं कि नीचे वो हमारा हमने शुरू हुए आपको दिखाया। ये हमारा टेरेस आ जाता है, आपको टेरेस के बारे में भी बताएंगे। फिर ये 3rd लेवल पे हमारा ये आ जाता है। ये सेट था, हमने इस सर्दियों में ज़रा इसको कैपेसिटी इंक्रीज़ करने के लिए थोड़ा सा डिस्टर्ब किया और अच्छा खासा डिस्टर्ब हो गया। तो इसके अंदर जैसे हमने पीछे पोल्ट्री की बात करते आ रहे थे, तो ये हमने यहाँ पे इनके कूप्स बनाए हैं। ये अभी इनको हमने थोड़ा सा टाइट है 1-2 रोज़ के लिए। जैसे ये हमारे बाकी कूप्स बन जाते हैं तो ये चले जाएंगे। ये हमारी RIR है, खूब अंडे देती हैं। ये असील हैं और ये इसी तरीके से हम यहाँ पे फर्दर ये डेवलप कर रहे हैं। और ये सारे जो हमने वेस्ट मटेरियल के साथ पुरानी लकड़ी और पैलेट्स के साथ डेवलप किए। ये हमारी वेजिटेबल्स हैं,
ग्रीन लीव्स, सैलड्स, टमाटो, ये सारे हमने यहाँ पे ये लगाए हैं। ये ट्रीज़ भी हमने यहाँ पे किए हैं। ये मोरिंगा को भी हम इसमें कर रहे हैं बास्केट में। ये अभी हमारा यार्ड जंग पड़ा हुआ है। इस साइड पे भी हम मुर्गियों के कूप्स ला रहे हैं। आई एम क्रिएटिंग, हम कर रहे हैं कि इसके अंदर अबाउट 150 टू 200 की कैपेसिटी। फिर ये हमने एक वुड फायर्ड चूल्हा बनाया है, बारबेक्यू भी है, और इसके अंदर हम आपको बहुत सी चीज़ें, पेस्टिसाइड्स और चीज़ें बनाते हुए दिखाएंगे। हेल्दी फूड डायरेक्टली किस तरीके से इसको इस्तेमाल किया जाता है वो हम दिखाएंगे आपको। अच्छा, रूफ़ टॉप की जब बात हो रही है तो मैं एक आपको बात बताता चलूँ कि रूफ़ टॉप के अंदर दो इंतहाई अहम चीज़ें। नंबर 1, आपकी छत की हिफाजत। ये नहीं कि रूफ़ टॉप के शौक़ में मैं देखता हूँ अक्सर लोगों ने किया होता है और इसी तरीके से गमले रखे होते हैं, पानी लगा होता है, छत गीली हो रही होती है, वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी छत ख़राब कर देता है। रूफ़ टॉप को करने के लिए सबसे बेस्ट है कि आप उनके पैलेट्स के ऊपर रखें। पैलेट्स के ऊपर आपने अपने गमलों को रखना है। दूसरा, चॉइसेस ऑफ प्लांटर्स, तो हम मिट्टी के इस्तेमाल किया करते थे, अब हम इसको बिल्कुल रिसाइकल्ड, ये हमने पेंट की बकेट्स लिए हैं, उनके अंदर हम शिफ्ट कर रहे हैं। ये देखें सारे, ये जितनी भी वेस्ट मटेरियल्स हमें मिलते हैं, ये देखें, ये पानी की बॉटल्स हैं, इनको सबको हमने कन्वर्ट किया। तो हम आहिस्ता आहिस्ता टोटल रिसाइकल्ड मटेरियल पे जा रहे हैं। ये देखिए हमने तैयार किए हैं। हम बिल्कुल मिट्टी का गमला ख़त्म कर देंगे। मिट्टी के गमले का ख़त्म होने का ये भी है कि एक उसका वज़न होता है, वो भी कम हो जाता है। उसके बाद ये हमारा एक कमरा है जो आजकल बिल्कुल अगेन स्टोर कबाड़ खाना बना हुआ है। ये वर्किंग स्टेशन है। ये यहाँ पे टूल्स, हर किस्म के सीड्स, मुख्तलिफ़ किस्म के टूल्स हैं, क्योंकि आपको ये ख़ुद से ही यहाँ से चीज़ें करनी होती हैं। तो ये हमारा था रूफ़ टॉप जो आपको दिखाया। अच्छा, एक तो जो मैं अहम चीज़ रह गई वो ये, एक तो आपको मैंने पैलेट्स का बताया, दूसरा नॉर्थ विंड, इससे बचाना होता है आपने। और जो कराची में रहते हैं उनके लिए साउथ वेस्ट विंड, साउथ वेस्ट समंदर की तरफ जो है, क्लिफ्टन और DHA, उनको गर्मियों में आपने इस हवा को बचाना होता है। सर्दियों में आपने नॉर्थ विंड और वेस्टर्न विंड्स जो आती हैं, जिनको सर्बिया की यखबख्त और कोयटा की हवाएं, उनसे आपने बचाना होता है अपने प्लांट्स को। तो सिर्फ इतनी ही शेड क्रिएट कर देने से वो आपका मकसद हल कर देती हैं। तो आपने फिर देखा, हमने आपको ग्राउंड फ्लोर दिखाया, घर के अंदर दिखाया, पोल्ट्री का सिलसिला दिखाया, अपने रूफ़ टॉप को दिखाया। अब हम आपको ये करना सिखाएंगे। आप में से जो लोग ये सीखना चाहते हैं वो हम इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, हमारे पेज और ग्रुप में शामिल हों, हमें सवाल पूछें। हम ट्यूटोरियल्स शुरू कर रहे हैं, डे 1 से शुरू हो जाइए। हम आपको इसकी गार्डनिंग की ABC सिखाएंगे। आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने इसको अर्बन फार्म का नाम क्यों दिया, किचन गार्डनिंग क्यों नहीं। अर्बन फार्मिंग एक स्टेप अबव चला जाता है किचन गार्डनिंग से। किचन गार्डनिंग इज़ मोस्टली लाइट सॉर्ट ऑफ कंटेनर गार्डनिंग, गमलों के अंदर आप सब्जियां उगाते हैं, लेकिन यहाँ एक पूरा फार्मिंग सिस्टम काम कर रहा है। अर्बन फार्म के अंदर जैसे आपने देखा, पोल्ट्री भी है, वेजिटेबल्स भी हैं, हर्ब्स भी होंगी, और आपको हर स्पेस की यूटिलाइजेशन, और फिर हम आपको बताएंगे इनकी कैपेसिटी क्या है, मुर्गियां हम कितनी कैपेसिटी की है, व्हाट इज़ द मंथली सोर्स ऑफ इनकम आप जो इसमें से जनरेट कर सकते हैं। आपके घर वालों के लिए सेहतमंद ग़िज़ा सिर्फ इसी सूरत में मुमकिन है कि आप अपनी ग़िज़ा ख़ुद पैदा कीजिए। एक तो सेहत, पैसे की बचत, और अगर आप चाहें तो इसको अपना ज़रिया आमदन भी बना सकते हैं। तो इंशाल्लाह अगली एपिसोड में हम आपको मज़ीद तफ़सीलात से आगाह करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।